नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के अफसर का बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। साबिक वजीर आजम के बेटे के सेक्रेटरी ने वारंट वसूल करने के लिए कॉल की, फिर इनकार कर दिया। दिलदार अली आबड़ो। फजलुर रहमान की मरियम नवाज से जाती उम्रा में आज मुलाकात शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का वक्त भी शिरकत करेगा। पीडीएम के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और गद्दारी के मुकद्दर पर भी बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान सियासत से बाहर हो चुके, वो शौक से एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी में गैरत है तो सिंध असेंबली तोड़कर मैदान में आए। नवाज शरीफ को वापस आते ही गिरफ्तार किया जाएगा। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई। कराची के मेहरान टाउन में पुलिस फायरिंग से मजदूर की हलाकत। जेर हिरासत 6 अहलकारों के हथियार फॉरेंसिक के लिए जमा। तफ्तीश के बाद पता चलेगा फायर किस हथियार से हुआ। पुलिस हुकाम। शफाफ तहकीकात के लिए एसपी लांढी की सरबराही में कमेटी तश्कील। सानेहा बल्दिया केस, मुजरिमों की सिंध हाई कोर्ट में अपील। मुवक्किलान को पुलिस ने बेगुनाह करार दिया था। मातहत अदालत की सजा मुअत्तल की जाए। अपील में इस्तदा। रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत सुनाई गई थी। अफगानिस्तान में अमन से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। उम्मीद है अमरीका तालिबान मुआहिदा और इंटर अफगान मुज़ाकरात से सियासी हल निकलेगा। भारतीय रियासत आसाम में 20 लाख मुसलमानों को बेरियासत कर दिया गया। पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की कमान संभाल ली। सुबकदोश और नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमांड की पुरवकार तकरीब। मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना रहा। जफर महमूद अब्बासी का खिताब। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। जेल में रहने वाले बेगुनाह करार पाएं तो मदावा मुमकिन नहीं। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। मोबाइल टावर्स के टैक्स और इश्तिहारी साबिक मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ नैब तहकीकात में पेशरफ्त। अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अंसर अजीज ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब। कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 624 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 3,16,351 शहरी मुतासर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,528 रह गई। कराची में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा। SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस वायरस के फैलाव का खदशा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात पर शहरियों की बेएहतियाती। ड्राइवर्स को कोई परवाह ना ही मुसाफिरों को ख्याल। बच्चों को ट्यूशन लेके जाता है, जल्दी भी निकल गए। पहनता हूँ, हमेशा पहनता हूँ। सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है। कोरोना चल रहा है मुझे पता है, लेकिन मास्क नहीं पहना, गलती है।
घर से निकलते हुए याद नहीं रहा, बस ये है। जब हुकूमत ही ने सब कुछ ओपन कर दिया तो आवाम को ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है। ये है कि हम लोगों की मिस्टेक है कि हमने मास्क नहीं लगाया। बेसिकली हम लोग हमेशा निकलते हुए लगाते हैं, आज हम जल्दी में निकले हैं। अगर मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल वो नहीं होगी, डिस्टेंसिंग, तो मतलब और हो सकते हैं केसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के फ़रोग़ के लिए इक़दाम का जायज़ा। शोबे की तरक्की से फार्मर्स मुआशी तौर पर मजबूत होंगे। उस्मान बुज़दार। महंगाई का जिन बेकाबू, आवाम की चीखें निकल गईं। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। अदरक 600 रुपये, प्याज 90 और आलू 75 रुपये फी किलो में फ़रोख्त। टमाटर 150, मटर 255, खीरा 117 रुपये किलो में फ़रोख्त। शहरियों की दुहाई। कीमतें देख के रोना आ रहा है, क्या करें, कहाँ जाए, अब भीख मांगने से तो रहे। जो सैलरी लोग हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, अगर उनको इतनी मुश्किल आ रही है तो जो लोग दिहाड़ी वाले हैं या जो लोग डेली वेजेस पे काम करते वो क्या करेंगे? गोश्त को तो छोड़ दे, एक साइड पे कर दें। आप अगर सब्ज़ी पूरी कर लें तो वही गनीमत है। इस टाइम जो हालात जा रहे हैं, सब्जियों की कीमतें 200% बढ़ी हैं। 2-3 चीज़ें लेते हैं तो 2000 रुपया निकल जाता है। गुजरावाला में गंदम की किल्लत के बायस कीमत में इजाफा। चक्की मालिकान ने आटे के निर्ख बढ़ा दिए। दुकानों पर आटा 76 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त। बाद में जोड़ों के दर्द की दवा मार्केट से गायब। हुकूमत ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। मुतबादिल दवाएं मरीजों के लिए कारआमद नहीं। तिब्बी माहरीन, मेडिसिन नायाब होने पर मरीज परेशान। जो जोड़ों के दर्द के लिए मेडिसिन नहीं मिल रही है, उसके लिए हमें बहुत मुश्किलात हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो वो वहाँ से महंगी मिलती है, मुतबादल मिलती हैं, क्योंकि वो मजबूरन हमें ख़रीदनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा है। बाकी वो वक्ती तौर पे आराम देती है, मगर वो मुस्तकिल हाल नहीं हैगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज होगा एक ब्रेक के बाद। बराह रास्त आपको कराची लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक बड़ी हिस्सा दिया है अपने हमारे जो इलेक्टोरल जो हमारा जो हिस्सा है उसमें हमें सीट्स भी मिली और हम समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो हम उसमें हमारी जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो सारी इस वक्त पूरी उससे अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं कि जो कराची के जो मेन बड़े बड़े जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम अपनी पूरी तरह से हर वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें जिससे कि कराची के अवाम को सहूलत हो, इस शहर की जो खुशहाली है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो और यहाँ के जो लोग हैं वो एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा शिबली साहब, ये आपने कहा कि वज़ीर आज़म के नज़दीक सिंध के दीगर अजला भी कराची की तरह अहम है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी बड़ी बारिशें हुई, तबाही आई, वज़ीर आला ने ख़त लिखा, नुकसानात की तफसीलात बताई, वज़ीर आज़म साहब ने एक दौरा तक करना गवारा न किया। एक तो ये बात है और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दीगर अजला भी बराबर है, तो किस ज़िले के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट आपने अनाउंस किया है सिवाय कराची के? देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी कराची या दीगर सिंध के अजला की बात होती है, चाहे वो सैलाब की सूरत में जो भी मसाइल दरपेश आए, हमारी हुकूमत इस वक्त भी कोऑर्डिनेट कर रही है अंदरून सिंध, जहाँ पे हमारे जो एलाइज़ हैं, हमारे जो कोलिशन पार्टनर हैं, उनके साथ मिलके हम ऐसे कोई पैकेजेस बना रहे हैं जिससे कि जो सिंध के दीगर अजला हैं उनको भी वही हिस्सा मिल सके जो जिनका उनका हक मिलता है और ख़ास तौर पे जो नुकसानात हुए हैं। ये बताइए जनाब, मेरा सवाल करते हैं कि इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ आवाम कुछ भी नहीं सुनते, गम गुस्सा है, तो हुकूमत जो इसको बंद करने के लिए क्या कर रही है? और आजकल जल्द से जुलूस हो रहे, कहा जा रहा है आधी हुकूमत लड़खड़ा गई है, तो क्या जल्द से जुलूसों से हुकूमत जाएगी? और ये जो इत्तेहाद बना है कि एक दूसरे को किसको धोखा देंगे, दोनों का जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हो रहा है इस वक्त, उस वक्त उसमें बुनियादी तौर पे
ज़ाती मफाद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम जब लाए, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो इस मुल्क में जो करप्शन, जो लूट मार, जिस तरह के गरीबों का इस्तेसाल किया गया, उन लोगों को कटहरे में लाना का मैंडेट था हमारे पास। अब जो ये सारी जो ये कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की, अवाम में बेचैनी बेयकीनी फैलाने के लिए, वो जो है तो बुनियादी तौर पे उसका एक ही मकसद है। उसका एक ही मकसद है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है तो अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए और उनका ये कोशिश